जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग बाय सर हनीफ में वेलकम करता हूं और आज मैं आपको 9th क्लास के बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में होने वाला है उसके निशानात बताऊंगा और ताकि वो तैयारी करें आप लोग तो अच्छे नंबर ले सकें। ठीक है, ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखें ताकि आपको पता चल सके कौन कौन सी डेफिनेशंस भी होंगी इसमें शामिल होंगी, थ्योरम भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 में चलते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में। देखिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में सबसे पहले डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की, ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स की, इक्वल मैट्रिक्स के बाद आप लोगों ने देखें 1.1 में से कोई क्वेश्चन नहीं करना आपने। उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है, ये डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन करनी है आपने। फिर आपने एक्सरसाइज 1.2 में आ जाना। 1.2 में एक्सरसाइज क्वेश्चन में ये जो 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आपने आगे चलना है, आगे चले जाते हैं। ठीक है, आगे 1.3 में एक्सरसाइज में जाते हैं। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट, ये जो 3 वाला पार्ट है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 भी पार्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 पार्ट की भी है। उसके बाद नेक्स्ट में चले जाते हैं, नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हमारे पास एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली एग्जाम्पल देख लें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 आ जाती है। 1.4 में एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका 1 पार्ट। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 4 भी इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये भी डिटरमिनेंट की। ठीक है, डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना होता है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 में चले जाते हैं। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 24 पेज पे चले जाते हैं। सी में क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो जीरो लेके आना होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में चले जाते हैं, हमारे पास क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम चले जाते हैं एक्सरसाइज 1.6 में। 1.6 से क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड हमने करने हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है अच्छा रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास 3 और 5 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट में चले जाते हैं, नेक्स्ट में चले जाएँ 2 चैप्टर में चले जाएँ। 2 चैप्टर हमारे पास है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें हमारे पास होल नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास है होल नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास है। उसके बाद इंटीजर की है, रेशन नंबर की है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चले जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 में आ जाते हैं। 2.1 में हमारे पास एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, इसके नेम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके नेम्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये इसका। ठीक है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास ये 2 एग्जाम्पलें बड़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखें। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 2.4 है। 2.4 की हमारे पास ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग आने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट पे चले जाएँ तो नेक्स्ट में हमारे पास ये भी हमारे पास शामिल है, 4 पार्ट ये भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं, हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5 में। 2.5 में हमारे पास ये 2 योटा जो लास्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाएँ, ये 2 एग्जाम्पलें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये वाली। ठीक है, ये बड़ी एग्जाम्पल बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाए तो हमारे पास 1 में से कोई क्वेश्चन भी ना करें, अगर 2 में से 3 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने। और क्वेश्चन नंबर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इन तीनों पार्ट में से। उसके बाद हमारे पास है ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट पेज में चलें तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास 4, 6 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लॉगरिथम में चले जाते हैं। लॉगरिथम में सबसे पहले हमारे पास 3.1 है।
3.1 में हमारे पास ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएँ। नेक्स्ट में हमारे पास है एक ये जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मंडीसा वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएँ तो हमारे पास नेक्स्ट पेज में जाएँ तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 एक्सरसाइज में हमारे पास हैं 5, 6 और ये लॉगरिथम, पहला लॉगरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला लॉगरिथम है क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है, ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएँ। नेक्स्ट में हमारे पास ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएँ, नेक्स्ट 3.3 में चले जाएँ। 3.3 में जाएँ तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट इंपॉर्टेंट है, 4 के और 5 के ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 में चले जाएँ। 3.4 में हमारे पास है, हमारे पास ये पहला पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पहले पार्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 2 पार्ट भी हैं और ये पहले पार्ट भी हैं, लास्ट में लॉन्ग इसमें से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब रिव्यू में चले जाए। रिव्यू में हमारे पास 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट वाला ये लॉग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारे पास ये 2 जो नेक्स्ट पेज पे 2 हमारे पास 6 के 2 पार्ट्स हैं, 1 और 3 पार्ट्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम 6 में चले जाएँ। 6 में हमारे पास चले जाएँ तो ये 2 डेफिनेशनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाए। पॉलिनोमियल देखें आगे यहाँ तक आपके याद करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाए और नेक्स्ट पेज में हमारे पास 79 पेज भी है हमारे पास एग्जाम्पल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 81 पेज भी ये वाली एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 4.1 में आ जाए। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के जो ये पार्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 में देख लें, 6 में एक क्वेश्चन है। उसके बाद अगले पेज में जाएँ तो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज जाएँ तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट में जाएँ, एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल नंबर 2 भी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है 4.2 में। 4.2 में 1, 2, 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले 3 पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चले जाएँ नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8 इंपॉर्टेंट है और 13 का 1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेफिनेशन शॉर्ट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्या होता है, ठीक है। 4.3 एक्सरसाइज है। 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर देखें 1 के पार्ट देख लें, उसके बाद 2 के पार्ट देख लें, उसके बाद 4 के पार्ट देख लें। 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 4 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देख लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास है 4.4 में 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का देख लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देख लें और 4 का देखें और 6 का देख लें, 6 के ये देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके रिव्यू में चले जाते हैं। रिव्यू में लास्ट 96 पेज पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके ये वाले पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर फैक्टराइजेशन का हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास फैक्टराइजेशन की एग्जाम्पल नंबर जो एग्जाम्पल है इसका 1 पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखें एग्जाम्पल है हमारे पास फैक्टराइजेशन हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। 5.1 में आ जाए। 5.1 में आए तो हमारे पास 3 पार्ट के इंपॉर्टेंट है और 4 पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाएँ तो एग्जाम्पलें पहले दोनों एग्जाम्पलें हमारे पास जो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल्स है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में जाएँ तो हमारे पास 5.2 में जाएँ। 5.2 में जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 1 के देख लें पार्ट्स, ठीक है, 2 के पार्ट भी देख लें, 3 के देख लें। उसके बाद 4 का लास्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 जो है 5 और 6 पार्ट। 5 और 6 में से शॉर्ट आंसर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, 90% चांस होता है कि शॉर्ट आंसर आएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये फैक्टर थ्योरम बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फैक्टर थ्योरम की, ये लास्ट तक है आपकी, ये लास्ट तक करनी है आपने। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है और 4 पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, जो 5.4 है। 5.4 में देख लें। 5.4 में हमारे पास एक्सरसाइज है, हमारे पास देखने क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है और 3 और 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसकी हमारे पास एचसीएफ की डेफिनेशन, एलसीएम की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं ये दोनों। उसके बाद एक्सरसाइज हम चले जाते हैं। एक्सरसाइज में चले जाएँ। एक्सरसाइज हमारे पास 6.1 आ जाती है। 6.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है और देखिए हमारे पास 6 है और लास्ट वाला पार्ट हमारे पास 11 है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.2 है। 6.2 में हमारे पास देखें ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6 और 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से इंशाल्लाह आएगा और ये गारंटी देता हूँ मैं। और टीचर का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, अपना पता है कि ये जो बच्चे तैयार कर लेंगे तो उनके 100% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाए, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में 6.3 है। 6.3 का 1-2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1, 2, 3। उसके बाद हमारे पास 2 पार्ट्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले 4 पार्ट्स है और हमारे पास ये जो हमारे पास 4 का 2 पार्ट्स है, 4 का 2 पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में ये हमारे पास है 129 पेज पे, ये 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका 6 पार्ट के दोनों पार्ट आने चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में एग्जाम्पल हमारे पास इंपॉर्टेंट है 1 है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल हमारे पास 3 है, 3 एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल, हमारे पास वो बी पार्ट है, हमारे पास एग्जाम्पल 1 की बी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल जो लास्ट ये जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जो 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 के बाद हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट है। और याद रखें एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन। उसके बाद नीचे जाएँ तो हमारे पास एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके नेक्स्ट पेज में भी 2 एग्जाम्पलें हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट 7.2 में, 7.2 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स आपने करने हैं। ठीक है, 7.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास है, नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 7.3 है। 7.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास है 2 पार्ट्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चले जाएँ तो क्वेश्चन नंबर ये 8 पार्ट्स है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाएँ तो हमारे पास 143 पेज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का 3 पार्ट्स है और 6 पार्ट 1 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास है ऑर्डर पेयर की हमारे पास डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसमें कर्सनियन प्लेन की हमारे पास डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में चली जाए। नेक्स्ट में हमारे पास है 8.1 आ जाती है। 8.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने नहीं छोड़ना, इसमें से लाजमी क्वेश्चन कंफर्म है कि एक लाजमी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम चैप्टर 9 में चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसकी हमारे पास डिस्टेंस या फार्मूला का एग्जांपल है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.1 एक्सरसाइज है। 9.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसकी पार्ट करने हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 9.2 चले जाते हैं। 9.2 एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास देखें, उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.3 में चले जाते हैं। 9.3 में हमारे पास पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहले के पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज चले जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 5 की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 10 चैप्टर की तरफ चले जाते हैं। 10 चैप्टर की तरफ क्वेश्चन हमारे पास रिव्यू में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला 3 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है और 5 इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लें दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन है हमारे पास इसकी SAS वाले हमारे पास डेफिनेशन और HS डेफिनेशन है हमारे पास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 11 में चले जाएँ। 11 में हम चले जाएँ तो 11 के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमारे पास है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम की हर दफ़ा ये आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर के थ्योरम निकाल लें। 12 चैप्टर के थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यही आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 1 देखें, हमारे पास 2 थ्योरम है। 3 देखें, ये 3 भी देख लें और ये 4 है, 4 थ्योरम है। ठीक है, 4 थ्योरम है। उसके बाद हमारे पास 5 थ्योरम है। ठीक है, 5 थ्योरम है। उसके बाद 6 थ्योरम है। ये 6 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये तैयारी कर ले तो हल हो जाता है। उसके बाद इसी की रिव्यू इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। 6 का पार्ट 1 करना है आपने। उसके बाद इसकी 2 डेफिनेशन है,
राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों डेफिनेशनें हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट की हम रिव्यू निकालते हैं। रिव्यू में देखें हमारे पास इसके जो हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 ये पाँचों के पाँचों पार्ट हमारे पास हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम चले जाएँ तो हमारे पास सबसे पहले ये डिफाइन रेशियो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और प्रोपोर्शन सिमिलर ट्रायंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 पार्ट्स है। तो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट में हम निकालते हैं 15 यूनिट। 15 यूनिट क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। 1 के बाद हम जाएंगे हमारे पास 6 है। 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 6 का 2 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 का 2 पार्ट हमारे पास है। ठीक है, 2 को ये जो इसके पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाएँ। नेक्स्ट में हमारे पास एरिया ऑफ अ फिगर डेफिनेशन है। ट्रायंगुलर रीजन और हमारे पास डेफिनेशन है। उसके बाद रेक्टेंगुलर रीजन हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है, पैरेललोग्राम हमारे पास है ट्रायंगल की, और अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चलेंगे हमारे पास थ्योरम नंबर 16 का तीसरा और चौथा थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों। ठीक है, उसमें नेक्स्ट चली जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास है हमारी ये एरिया के क्वेश्चन है। ठीक है, ये एरिया के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास है। उस पर नेक्स्ट में चले जाएँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास है, अब देखेंगे डेफिनेशन है। ये 5 डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है, अदर सेंटर है, और हमारे पास ये सेंट्राइड है। ठीक है, ये डेफिनेशन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट में चले जाएँ। नेक्स्ट में हमारे पास देख लें। नेक्स्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास अभी 17.1 है। 17.1 मैंने आपको नहीं दिखाई, 17.1 नहीं दिखाई मैंने आपको। 17.1 के याद रखें, इन क्वेश्चनों में से हमारे पास एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इन क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभार एक भी आता है। सिर्फ ट्राइंगल बनानी होती है, आपने सिर्फ ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं हम। नेक्स्ट चले जाए तो 17.2 में से हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ये आपने 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन हल ले तो उसमें से लॉन्ग भी हल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएँ। नेक्स्ट में हमारे पास पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है। ठीक है, द इनसाइड ऑफ राइट ट्रायंगल्स ऑपोजिट टू 90 इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये 4 डेफिनेशन, ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब मैं डेफिनेशन की तरफ चला जाता हूँ आपको लास्ट में और कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं हम उनकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम पहले पेज में हैं। पहले पेज में मैट्रिक्स की है, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारे पास डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में जाए तो कम्प्लेक्स नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन है, कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, शॉर्ट है। शॉर्ट के बाद हमारे पास है रेडिकल इक्वेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर, इक्विलिब्रियम, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट में हमारे पास है पैरेललोग्राम। ठीक है, उस पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, SAS। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, बस यहाँ तक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।